हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। पहले तो सर सबको थैंक यू टीचर्स डे विश करने के लिए। बहुत सारे विशेस थे, मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, भयानक इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपको ध्यान से सुननी है और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और बहुत स्टूडेंट परेशान हैं। तो ये बात सुनना और समझना ज़रूरी है। सर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसा उन्होंने प्लान किया था उसके हिसाब से रिवीजन हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जैसा प्लान किया था वैसा रिवीजन नहीं हुआ है। अब दिक्कत ये है कि सर अगर किसी का रिवीजन नहीं हुआ है और किसी का रिवीजन हो गया है, ये दोनों टाइप के स्टूडेंट जो है ना, अभी भयानक प्रेशर पे डरे हुए हैं, एंजाइटी में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, सर मैं टेक्स्ट की सब चीज़ें पढ़ लिया हूँ, पर जब मैं बैठा हुआ हूँ ना, तो बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि 115 बीएसी में सेक्शन 35 का क्या ट्रीटमेंट है। सर मैं बैठा हूँ तो ये सोच रहा हूँ कैपिटल गेन में टैक्सेशन किस तरीके से होता है। सर मैं खाली बैठा हूँ तो मुझे टीडीएस टीसीएस के रेट्स लग रहे हैं, मैं भूल गया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के यही मैसेज है और कॉल पे यही बात बोल रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर ये चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और किस लिए हो रही है और कैसे ठीक करना है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, दुनिया में कोई भी हो, चाहे रैंकर हो, सबके साथ ये चीज़ होती है। फ़र्क ये कौन इस चीज़ को कितना कंट्रोल करता है, कौन इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देता है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, पूरी पढ़ाई सब चीज़ें बर्बाद कर देता है। जितना उसने 6 महीना, साल भर या 3 महीने में पढ़ा है, सब बर्बाद हो जाती है। और जो स्टूडेंट इस चीज़ पे ओवरकम करता है, इसको कंट्रोल करता है, वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है और बहुत अच्छे मार्क्स से आराम से निकल जाता है। अब तरीका क्या है, जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी चीज़ को, सब्जेक्ट को लेके सोचना, डरना, ये सब चीज़ें हो रही है। आप क्या करो, एकदम सिंपल सी बात है, मैं सच बता रहा हूँ, ये सिंपल सी बात है। आप क्या करो, अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखो। जब इंसान खाली होता है, आप लिख के ले लो जितने स्टूडेंट हो। ये सब आपको सोच कब आती है पता है, 2 टाइम पे। या तो आप खाली बैठे हो तब आ रहा है, दूसरा जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करते टाइम बोल बोल के पढ़ाई नहीं कर रहे हो या इन्वॉल्व नहीं हो पढ़ाई में। अगर आप चुप रह के थ्योरी पढ़ोगे ना, तो बैठे बैठे दिमाग कहीं भी जाता है, कहीं भी जाता है, और फिर वो ये सब चीज़ें सोचता है। तो 2 तरीके सर, एक, अगर आप पढ़ाई से उठे हो, आप अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करो जिससे आपका दिमाग कहीं इन्वॉल्व रहे। पढ़ाई ही उस टाइम मत सोचो, क्योंकि उस टाइम अगर आप पढ़ाई सोचोगे तो गारंटीड है फिर वही डिप्रेशन और फियर होगा। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, थ्योरी पढ़ता है तो बोल बोल के पढ़े, प्रैक्टिकल पढ़ता है तो कैलकुलेशन बोलते जाए और कैलसी में करते जाए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग दूसरी तरफ सोच ही नहीं पाएगा। चाहे आपका दिमाग हो, चाहे मेरा दिमाग हो, एक टाइम पे 2 जगह किसी का दिमाग नहीं चलता। अपन तो भगवान नहीं है, अपन आम आदमी है, तो एक टाइम पे 2 जगह नहीं सोच पाएंगे। एक टाइम पे एक जगह दिमाग को रखेंगे तो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा इफिशिएंट होगा और क्वालिटी की चीज़ें होगी सर। क्वालिटी नहीं आएगी नहीं तो काम में। और लिख के ले लो सर, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बात समझ आई सबको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक स्टूडेंट ने मेरे को ये भी बोला था कि सर पेपर को लेके बहुत फियर है कि किस टाइप का पेपर होगा, कैसा होगा, क्या होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप लोग ना, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत क्या, मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था सर। एक चीज़ समझो, क्या होता है, ये जो डर, एंजाइटी और प्रेशर है, डिप्रेशन है, ये 2 ही चीज़ों के कारण होता है। जब कोई स्टूडेंट एक तो फ्यूचर सोचता है या तो कोई स्टूडेंट पास्ट सोचता है। अगर कोई स्टूडेंट सर प्रेजेंट में रह के चलेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर फ्यूचर सोच रहा हूँ कि पेपर कैसा होगा, तो इस चीज़ को लेकर डर होता है, फियर होता है, क्या करूँगा, क्या पढ़ पाऊँगा, कितना लिख पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, ये होगा, वो होगा। और कोई स्टूडेंट अगर पास को लेके सोचता है, भाई मेरा पिछली बार अटैम्प्ट लग गया था, पिछली बार ये हो गया था, वो हो गया था, तो भी वो चीज़ें बिगाड़ देता है। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल स्टेबिलिटी होना। सर देखो, जितना उखाड़ना था, पढ़ना था, आप लोग सब कर चुके हो। अब यहाँ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये स्टेबिलिटी रही, नेक्स्ट 10 डेज़ 15 डेज़ अगर आपने ये स्टेबिलिटी रखी, विश्वास करो आप फाड़ दोगे पेपर में। पर अगर ये स्टेबिलिटी नहीं है ना सर, तो जितना भी आप पढ़े हो सब एक साइड है। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, आप कोई चीज़ अगर खाली हो तो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। पढ़ रहे हो तो बोल बोल के पढ़ो, या उस पढ़ाई पे ही उतना इन्वॉल्व रहो कि आप अपना दिमाग को कुछ और सोचने मत दो। ज़्यादा दोस्ती यारी में ऐसे दोस्त से बात ना करो जिसकी पढ़ाई सब कुछ कंप्लीट होके बैठी और आपका नहीं हुआ है, डिप्रेशन फील होगा। ऐसे दोस्त से मत बात करो जो आपको बोलता है कि अरे यार मेरा ये हो गया, ये हो गया, भाई मेरा ये भी नहीं हुआ, भाई मेरा ये भी नहीं हुआ।
नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, अभी हमें ये सब कोई नहीं चाहिए। अभी हमारे को हमारी मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, काम कूलनेस चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ठीक है, तो आई होप मेरी ये सब बातें समझ आई होगी, क्योंकि ये सब जो दिक्कतें हैं ना, ये हर टाइप के स्टूडेंट अभी फेस कर रहे हैं। कोई भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हर सब्जेक्ट को लेके ये डर और टेंशन और प्रेशर है स्टूडेंट्स में। तो अगर आप इसको समझोगे और इसको सही तरीके से आज टैकल करोगे तो पेपर तक कुछ नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। आज अगर ये सब चीज़ें नहीं समझोगे, आज ये बात नहीं ध्यान दोगे, तो लिख के ले लो सर, इसका इम्पैक्ट पेपर पे दिखता है, दिखता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। ठीक है, मेरी बातें शायद समझ आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ मानो सर, आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हो, आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करके बैठे हो। पता है, सिर्फ अंतर इतना है, एक स्टूडेंट के पास होने और अच्छे मार्क्स और एक स्टूडेंट के नहीं क्लियर करने में माइंडसेट का अंतर है। अब आखिरी के 15 डेज सिर्फ माइंडसेट खेलता है सर। इससे पहले आपकी प्रिपरेशंस थी, अब आपका माइंडसेट है सर। अगर कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट 80% कंप्लीट किया है और वो अगर उसका एग्ज़ाम में 70% भी सही करके आता है, तो भी उसका 56 मार्क्स आ जाएगा उस सब्जेक्ट में। आप मत सोचो 20% जो नहीं हुआ है, जो हो गया है उस पर फोकस करो, जो नहीं हुआ है उसको मत सोचो, जो हो गया है उस पर क्या और बेस्ट कर सकते हो वो करने की सोचो। फालतू इधर उधर मत सोचो, प्लीज़ मत सोचो। मेरे को इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर बहुत डरे हुए हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, सर पढ़ाई को लेके बहुत डर लग रहा है, पेपर को लेके डर लग रहा है। प्लीज़ प्लीज़ सर, ये स्वाभाविक है, ये सबके साथ होता है सर। रैंकर भी डरते हैं पेपर को लेके, ऐसा नहीं है कोई नहीं डरता सर, सब डरते हैं। इम्पॉर्टेंट ये इसको कंट्रोल कैसे करें सर। ये ऐसा तो नहीं है कि डर ख़त्म ही हो जाएगा, डर ख़त्म नहीं हो सकता, होना है डर, सबको होना है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, डर सबको होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस डर को कैसे आप कंट्रोल करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। प्लीज़ ध्यान रखना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, एग्ज़ाम तक आपके साथ हूँ, बट प्रोवाइडेड आपको मेरी बात भी थोड़ी सी माननी होगी। ठीक है, चलो सब अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, मेरी बातें समझो और आगे मूव करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।